थ्रू कर सकते हो। तो अभी इसके साथ हम दो आज डेमो देखेंगे। दो टूल्स जो है, ये दो टूल्स कौन से हैं? तो वन इज गोइंग द एआई टूल विच इज क्लाउडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड अनदर इज द यूज ऑफ चैट जीपीटी, और इट कैन बी डन इन द कोडर ऑफ लेट्स से लामा कोडर और जेमिनी, इसमें भी आप कर सकते हो। तो एक पहला जो है वो हम देखेंगे क्लाउडी, दैट इज इट इज लाइक इट इज AI टूल फॉर नंबर क्रंचिंग। तो जैसे कि आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको बनाना होगा तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो यू हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, एंड देन यू हैव टू पुट इट इन द एक्सेल, देन यू हैव टू पुट द you have to get the data from his website, his basic biodata profile, and all the things which are required to prepare that overall project report। तो ये बात आपकी कम से कम 2 दिन के लिए चलेगी। तो 2 दिन के लिए चलने वाली होगी, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। इससे आप क्लाउड जो एआई है, ये आपको बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट और हेल्प कर सकता है। तो क्या करेगा वो? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या कर सकता है इसमें। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट फाइल, जस्ट अ मोमेंट। ये हो गई आपकी प्रॉम्प्ट वाली फाइल। तो पहले आपको प्रॉम्प्ट डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट की फाइल जो खोली है आपको दिखा देता हूं, और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट वाला पेज। ठीक है। सो ये हो गई आपकी प्रॉम्प्ट वाली फाइल। ये प्रॉम्प्ट जो है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का है। ये प्रॉम्प्ट आपको पहले वर्ड में ट्राई करना है, वर्ड में लिखना है, और फिर उसको जाके आपको क्लाउड AI टूल में पेस्ट करना है। तो प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है कि प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर IT स्टाफिंग स्टार्टअप। देखिए क्या लिखा है यहां पे। तो यहां पे आपको प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर IT स्टाफिंग स्टार्टअप इन इंडिया विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 lakhs। तो यहां पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट की फिगर दी है जो भी एस्टिमेटेड है। Report should be structured in a formal business and financial reporting format, और वो फॉर्मेट टू बी सबमिटेड टू द बैंक, टू द इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। द रिपोर्ट शुड कवर। अभी यहां पे मैंने थोड़ा इलेबोरेटिव दे दिया है कि इलेबोरेटिव में आपको क्या क्या देना है, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया चैट जीपीटी क्लाउडे को। तो ये 9 पॉइंट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अभी ये 9 पॉइंट में डिवाइड करने के बाद ये मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा कहां पे? तो आपके ये वाले स्क्रीन पे। लेट मी ओपन दैट स्क्रीन ऑफ क्लाउडी। तो ये मेरा क्लाउडी का AI टूल ओपन हो गया, जहां पे मैंने ये आप डेटा जो है, ये प्रॉम्प्ट जो है, ये मैंने वहां पे पेस्ट कर दिया। वहां पे मैंने एक और ऐड कर दिया था पॉइंट कि आई एम CA विद 23 years एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट उसको उसको ऑर्डर देगा AI को कि भाई CA जो 23 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो बनाओ, या फिर वो उसमें इन्वेस्टर के तौर पे यूज कर सकता है। तो कैसे यूज होगा? लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस। जब ये मैंने प्रॉम्प्ट रन किया, तो रन करने के बाद 20 पेजेस का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्लाउडे AI ने मुझे जनरेट करके दिया। दिस इज द वे यू कैन यूज द क्लाउडे AI टूल फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। 1 मिनट के अंदर आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आउटपुट में क्या दिख रहा है। ठीक है, आउटपुट इज जस्ट अ मोमेंट, एज आई हैव टू कम आउट एंड अगेन गो एंड शेयर दैट। तो ये आपको
ये हो गया आउटपुट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इफ यू सी इट इज अबाउट 19 पेजेस. नाउ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू नीड टू रीड इन डिटेल एंड अकॉर्डिंगली to the according to the requirement of our client, you make necessary changes in this report and then make it proper formatted and printed to submit it to the banker or to the investor, whatever it is. ये हो गया आपका पहला टूल जिसमें आपने क्लाउडे यूज किया है, क्लाउडे एआई. तो क्लाउडे एआई में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट इज नंबर क्रंचिंग जो पार्ट है, यू कैन गिव एडिशनल इंस्ट्रक्शन. भाई हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दो, हमको पीवीआर एनालिसिस करके दो, तो वो भी एनालिसिस आपको उसमें ऐड करके देगा. ये क्लाउड एआई की खासियत है. दैट इज हाउ यू कैन यूज दैट क्लाउड एआई. अभी ये दूसरा एक हम लेंगे वीबी वाला टूल. ये वीबी मतलब क्या है? विजुअल बेसिक. भाई हम तो प्रोग्रामर है नहीं, फिर भी हमें अगर मैक्रो लिखना है, मैक्रो भी हमें लिखने नहीं आता है. एक्सेल में एडवांस एक्सेल का कोर्स किया है लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इट. फाइन, नो इश्यू. तो आज के जमाने में एआई के द्वारा आप प्रोग्रामर भी बन सकते हो. कैसे? वेरी सिंपल. तो आपको जो प्रोग्रामर को बताना है, इफ यू वुड हैव अ प्रोग्रामर विथ यू, व्हाट इंस्ट्रक्शन वुड यू हैव गिवन टू दैट प्रोग्रामर? द सेम इंस्ट्रक्शन आपको ये एआई को देना है. तो एआई को प्रोग्रामर मान के आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए और फिर देखिए क्या होता है. अगेन एज आई टोल्ड यू, नथिंग टू बी inserted like of live data about anything. If you have seen, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लाइव डेटा कोई भी नहीं दिया है. तो अभी ये मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखने वाला हूं. तो प्रॉम्प्ट में अभी एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ फोल्डर. एक बहुत सिंपल सा टूल एनालिसिस करने के लिए सैंपल एग्जांपल मैंने ले लिया है. तो एक मिनट, ये मैं आपको साथ में शेयर कर देता हूं. आई विल शेयर द स्क्रीन इटसेल्फ टू बेटर अंडरस्टैंड इट सिंपल. हाँ, तो स्क्रीन शेयरिंग ही मैंने पूरा कर दिया है. तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक डमी डेटा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया. सो डमी डेटा इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ ऑडिट्स, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट क्लाइंट्स एंड एज वेल एज द आर्टिकल्स जिसको ये अलॉट किया गया है. तो ऑडिट के मेरे 9 क्लाइंट है जिसको मैंने ए, बी और सी में क्लासिफाई कर दिया है. अभी मुझे एक मुझे एक फोल्डर क्रिएशन की एक्टिविटी करनी है. तो फोल्डर क्रिएशन का मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ऑडिटर के नाम से मेन फोल्डर एंड द सेकेंड फोल्डर शुड बी इन द नेम ऑफ clients which are signed by that respective auditor. Suppose the auditor is Ajay, Vijay and Sujay. तो ये 3 नाम से मुझे ये तीनों क्लास के कंपनी का डेटा एनालाइज करके, क्लासिफाई करके फोल्डर क्रिएशन एक्टिविटी करनी है. वेरी शॉर्ट एक्टिविटी आई हैव टेकन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, तो इसमें मैंने ये प्रॉम्प्ट पहले लिख दिया कि भाई मुझे क्या करना है. कॉलम फॉर्मेटेड जो है, ये ऊपर वाले जो कॉलम्स है ये मैंने उसमें पेस्ट कर दिए. कहां पे पेस्ट कर दिए? चैट जीपीटी में. और नीचे उसको इंस्ट्रक्शन दिया, भाई डेटा जो दिया है मैंने वो एबीसी क्लास का है. Provide a macro to create a folder in the name of auditor and subfolder in the name of clients. हाँ, इसको पाथ देना ना भूले, नहीं तो भाई क्रिएट कहां करेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्मॉल इंस्ट्रक्शंस जैसे आप आपके जूनियर्स को देते हो वैसे ही वहां पे देने हैं. तो ये आपको पाथ के साथ बताना है. तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद देखिए मेरी स्क्रीन पे उसने मुझे प्रॉम्प्ट के साथ ये जनरेट करके दिया. क्या जनरेट करके दिया है उसने? तो ऐसा कोड जनरेट करके दिया, VBA मैक्रो कोड. नाउ दिस मैक्रो कोड along with the instruction, he has given me the instruction. क्या करना है भाई? एक्सेल की फाइल ओपन करो, Alt F11, उसमें VB एडिटर में जाओ, मॉड्यूल में पेस्ट करो. पेस्ट करने के बाद आप उसको रन करो एज अ मैक्रो इन द एक्सेल फाइल. सो Alt F11, Alt F8, सो इससे रन हो जाएगा. तो कोड यहां पे उसने दे दिया है. तो कोड जब यहां पे मुझे दे दिया है, अभी मैं क्या करूंगा, ये कोड ले जाऊंगा उस पर्टिकुलर फाइल में.
तो ये फाइल मैंने अभी ओपन करके रखी है। ये फाइल जो ओपन की है, यहां पे मैं Alt F11 देता हूं, तो इसने मुझे वीबी कोडर में डाल दिया है। वीबी के इसमें मैं जाऊंगा, आई एम गोइंग टू ओपन दिस मॉड्यूल एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट कोड। पेस्ट करने के बाद आपको सेव करना है। वंस यू सेव इट, देन यू कैन क्लोज दिस स्क्रीन। वंस यू क्लोज द स्क्रीन, आपको ये रन करना है। तो F8 करने के बाद वो पूछता है भाई ये मैक्रो का नाम है, whether you want to run this. So I say yes, please run. And once it is run, then the result is very simple in front of you. मैंने सिर्फ 9 क्लाइंट के लिए क्लासिफिकेशन और सिंपल फोल्डर क्रिएशन की एक्टिविटी की है। देखिए 1 सेकंड में मेरा काम हो गया है। व्हाट इट इज सेइंग एआई कि ये पाथ पे ये फोल्डर क्रिएट हो गया। चलो जाके देखते हैं वो एआई वो पाथ पे एक फोल्डर क्रिएट है क्या नहीं। आंसर इज यस, इट इज क्रिएटेड। देखिए यहां पे अजय, विजय और सुजय नाम से पहला फोल्डर क्रिएट हुआ, बिकॉज माई इंस्ट्रक्शंस वेयर ऑडिटर के नाम से फोल्डर क्रिएट करो और उसमें क्लाइंट के नाम से करो फोल्डर क्रिएशन। तो यहां पे 2 क्लाइंट हो गए, देन यहां पे 4 क्लाइंट हो गए, मतलब 6 हो गए, और यहां पे 3 क्लाइंट हो गए। सो 9 क्लाइंट का क्लासिफिकेशन or folder creation. So this is one of the activity and one of the use of that macro which I try to demonstrate and make you understand that how simply you can use these tools to reduce your workload, reduce your time, increase the efficiency and get the result in less time. But again, the most important instruction is confidentiality. कोई भी आपका क्लाइंट का डेटा आपको अपलोड नहीं करना है एआई के टूल्स पे, बिकॉज दे आर लाइव टूल्स ऑन द इंटरनेट। यू हैव टू डू दैट डेटा एनालिसिस ऑफलाइन unless until you take the instructions from your instruction approvals from your principals, you cannot upload the data. This is how you have to use this. Thank you very much for today.